अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट दिया है। जब किसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक और उसके अंदर भी सब टॉपिक दिखाना होता है तब मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं HTML है और HTML एक मेन टॉपिक है और इसके अंदर जो है जो टैग्स दिखाई दे रहे हैं, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML इंट्रोडक्शंस, HTML टैग्स, ये सब क्या है, सब टॉपिक हैं। और इसके अंदर भी ऑप्शंस जो हैं ये सब टॉपिक पॉइंट्स हैं, जो मतलब आप देख सकते हैं। तो इन सब को प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने वो ऑप्शन हटा दिया है। अब हम आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है। तो आपको अपना टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ HTML और CSS को सिलेक्ट किया, देन आपको आना है मल्टी लेवल लिस्ट पर। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट और नंबर में भी आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिलेगा, हेडिंग मिल जाएगा, आर्टिकल सेक्शन मिल जाएगा, चैप्टर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लिया तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है HTML मल्टी लेवल लिस्ट में जो है वो नंबर अप्लाई होकर आया है। आप कीबोर्ड में ही एंटर बटन प्रेस करके और कीबोर्ड में ही टैब बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.1 आ गया। अब आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखना है आप वो चीज़ें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर से आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक्स आपका नंबर जो है जनरेट होकर आ रहा है। अब यहाँ आपका जो HTML है ये आपका मेन टॉपिक है और ये क्या है, सब टॉपिक, यानी जो HTML के अंदर आता है। अब ऐसे ही आप टैग्स के अंदर भी कुछ लिखना चाहते हैं, यानी टैग्स के सब पॉइंट को, तो आपको कीबोर्ड में ही एंटर बटन प्रेस करके एक बार टैब दबा देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.21 आ गया। अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा पेयर्ड टैग और फिर आप एक बार एंटर करेंगे तो ये आपका देखिए ऑटोमेटिक जो है नंबर आएगा अनपेयर्ड टैग। इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मल्टी लेवल लिस्ट बनकर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको CSS के अंदर भी लिखना है तो आप कीबोर्ड में एंटर बटन दबाइए और एक बार टैब बटन प्रेस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है आप वो चीज़ यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो नंबर है हमारा वो ऑटोमेटिक जनरेट होके आ रहा है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखिए जो भी चीज़ें आपको लिखनी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आपको कीबोर्ड में ही एंटर बटन प्रेस करना है तो ये आपका हट जाता है। चलिए और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मल्टी लेवल लिस्ट का मेन्यू खुला हुआ है यह सिंपल साधारण जो होता है नंबरिंग नहीं है, बल्कि हेडिंग, चैप्टर, बुक, रिपोर्ट्स, थीसिस, प्रोजेक्ट, फाइल जैसी बड़ी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर बुक लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शंस लिखा है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, मल्टी लेवल लिस्ट पर आना है और आपको यहाँ जो भी मतलब चैप्टर या हेडिंग्स चाहिए उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का लुक आता है। अब इसके अंदर जो है कंप्यूटर बेसिक्स है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इसको आप सब पॉइंट में करना चाहते हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको यही मल्टी लेवल लिस्ट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ नंबरिंग दिखाई देगा तो आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप ये वाला फॉर्मेट चाहते हैं तो आपको मल्टी लेवल लिस्ट पर ही आना है और यहाँ पे देखिए आपको चेंज लिस्ट लेवल मिल जाएगा। आप यहाँ पहले वाले पे नहीं बल्कि 1.1 वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो अप्लाई होकर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा है तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर टाइप्स हमें डालना है। तो जैसे यहाँ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हमने राइट कर रखा है तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे और यहाँ पर आ जाएंगे नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से वो लुक आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टी लेवल लिस्ट पर ही आना है, चेंज लिस्ट लेवल पे आना है और जो ये आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिखता है कुछ आपको इस तरह से कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ 1.1 आ जाएगा, 1.2। लेकिन अगर आप नंबरिंग बदलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ 1.11 है, यहाँ अगर आप 2 करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे
देन आपको मल्टी लेवल लिस्ट पर आना है और यहाँ पे आपको डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया है। आप यहाँ नीचे आएंगे, देखेंगे एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं यही वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आइए 2.1 टाइप कर दीजिए। जब आप यहाँ इस तरह से टाइप कर देंगे उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1.21 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप कीबोर्ड में एंटर बटन दबाते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक आगे भी अप्लाई होकर आपका देता है। अब चलिए आपको ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, मतलब चैप्टर 2 है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक चैप्टर 2 आ रहा है आपको। अब इसमें भी आपको अगर बिल्कुल इसी की तरह पॉइंट्स अप्लाई करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर आ जाइए, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चेंज लिस्ट लेवल पे आने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं आर्टिकल स्टाइल में। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है आर्टिकल है कंप्यूटर इनपुट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। आपको इंट्रोडक्शंस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आना है। अब जैसे हमने यहाँ आर्टिकल पर क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा आया है। अब मान लीजिए हमें कंप्यूटर को सेक्शन में डालना है, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये भी आर्टिकल फॉर्मेट में ही आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ चेंज लिस्ट लेवल पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें बनकर आती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा चेंज लिस्ट लेवल पर आपको आना है। यहाँ पे देखिए सेक्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा सेक्शन में आ गया है कंप्यूटर। अब मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को आपको अल्फ़ाबेट में देना है, यानी आपको जो है अल्फ़ाबेट नंबरिंग अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट हम आपको ये ऑप्शन बता रहे हैं तो हम लोग यहीं से इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फिर चेंज लिस्ट लेवल पे जब आप आएंगे तो ये देखिए आपको ए अल्फ़ाबेट दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमारा बनकर आ जाता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में, एग्रीमेंट्स में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिसीज़ में तो इन सी सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हेडिंग स्टाइल्स हो गया। हेडिंग स्टाइल्स का यूज़ ज़्यादातर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ओ लेवल प्रोजेक्ट, स्कूल असाइनमेंट, बुक्स वगैरह बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और जो चैप्टर स्टाइल्स होता है जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, इंट्रोडक्शंस है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, यानी बुक्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स, कोर्सेज नोट्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नोट्स वगैरह में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज हमने एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स, बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में डिटेल में सीखा। हमने जाना कि बुलेट्स का यूज़ कहाँ होता है, नंबरिंग कब यूज़ करते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट की हेल्प से किसी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है। इसके साथ ही हमने अलग अलग नंबरिंग स्टाइल्स, मल्टी लेवल लिस्ट के रियल लाइफ एग्जांपल्स और बुलेट्स और नंबरिंग पर कलर अप्लाई करना भी प्रैक्टिकली देखा। अब आप अपने नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स, बुक्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।